हाय, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम आंसर देने वाले हैं। हमारे पास एक्चुअली एक क्वेरी आई थी। मैं हमेशा कहता हूं कमेंट डाला करो। मेरे पास क्वेरी आई थी कि नमस्ते सर, मेरा बेटा सेकंड ड्रॉप लिया है ऑनलाइन कोचिंग में, मॉक टेस्ट में 370 टू 400 मार्क्स आ रहे हैं, आपका ओपिनियन दीजिए प्लीज। अब देखो 300 टू, अगर मैं बात करूं 370 से लेके 400 मार्क्स की, तो यार इस मार्क्स में बहुत कुछ नहीं कर सकते हम। हमें एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। एक अच्छे स्कोर अगर लाना है तो उसके हमें एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 12th क्लास में हो या फिर आपने ड्रॉप लिया तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और ज्यादा टाइम नहीं बचा इसका मतलब क्या है, दिवाली या तो आप घर पे बनाओगे अगली वाली या फिर कॉलेज में बनाओगे। मैं चाहता हूं कॉलेज में बनाओ दिवाली, तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करी है। हमने बैठ के एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करी है जिसमें आप अगर प्रॉपर मेहनत करोगे, प्रॉपर फॉलो करोगे, तो 6 मंथ्स में ये 6 स्टेप्स दे रहा हूं मैं, जिससे आपके 625 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। 625 प्लस मार्क्स क्यों? क्योंकि 625 प्लस मार्क्स एक सेफ स्कोर है। इस बार एक प्रिडिक्शन है अराउंड 22 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होंगे, तो थोड़ा सा कंपटीशन और टफ होने वाला है। थोड़ा सा कंपटीशन और टफ होने वाला है, तो चीजें थोड़ी और टफ होंगी। तो इसलिए 625 का हमने एक सेफ स्कोर डिसाइड किया है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। जो चीज समझ में नहीं आए कमेंट करके पूछो, ठीक है। 6 महीने आपके पास बचे हैं और 6 महीने से कम बचे हैं, एग्जैक्टली 171 बचे हैं। और 6 स्टेप्स आपको क्या फॉलो करने हैं, तो चलिए हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि आपकी नॉलेज कैसी चल रही है। तो यहां पे क्वेश्चन है, हर्बीवोर्स बिलोंग टू फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट अ सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1, 2, 3, 4 इनमें से जो भी सही आंसर है उसको कमेंट करके बताओ, ठीक है। गूगल पे सर्च करना है, गूगल पे सर्च करो, कमेंट करके इसलिए बताओ क्योंकि क्या होगा इससे, यहां पे इस वीडियो के थ्रू आपकी नॉलेज भी चेक हो जाएगी। हम स्ट्रैटेजीज तो डिस्कस करेंगे लेकिन यहां पे आपकी नॉलेज भी चेक हो जाएगी। तो मेक श्योर कमेंट करो और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। तो देखो, सबसे पहली स्ट्रैटेजी तो यह है कि अगर हम 6 महीने की बात करें तो हम अभी कहां पर खड़े हैं हमें यह पता होना चाहिए। भाई मुझे दिल्ली से आगरा जाना है लेकिन मुझे पता ही नहीं मैं कहां पे खड़ा हूं, तो बहुत दिक्कत होगी। ये चीज मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जो असेसमेंट है, खुद का असेसमेंट, खुद को जानना, खुद को ये पता करना कि आप कहां पर हो, ये स्टूडेंट्स नहीं करते। तो पहला स्टेप ये है कि भाई पता करो आप कहां पे हो। जैसे कि हमारे पास वो कमेंट आया था 370 टू 400 मार्क्स आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? भाई मुझे पता है कि मैं कहां पे खड़ा हूं। मुझे अगर 625 लाना है तो मुझे पता है कि मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मेरे 225 मार्क्स और आ जाएं, मेरे 225 मार्क्स और आ जाएं। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सेल्फ असेसमेंट है कि आप कहां पर खड़े हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो कहां पर खड़े हो, मेरी अप्रोच क्या होगी और मेरे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या होंगे। क्योंकि जब आप सेल्फ असेसमेंट करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी क्या है। नहीं पता है, एक वीडियो मैंने बनाया है कंसिस्टेंसी में, एक मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, उसको जाके देखो, समझो, समझ में आएगा कैसे सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। चाहते हो तो मैं एक फिर से अलग वीडियो बना दूंगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। ये नंबर 1 स्टेप है, इसको आज ही करो। और सजेशन मैं दूंगा, अगर समझ में नहीं आ रहा कमेंट करके बताओ, हम डिसाइड करेंगे कि कैसे कर सकते हो आप सेल्फ असेसमेंट। फिर दूसरा स्टेप है स्ट्रैटेजी। देखो, कुछ भी कर लो लाइफ में, बिना स्ट्रैटेजी के कुछ भी नहीं कर पाओगे। बिना स्ट्रैटेजी के कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये चीज याद रखना। अगर हमें फटाके भी खरीदने थे दिवाली पे तो हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि यार हम 4 बजे निकलेंगे कि 5 बजे निकलेंगे। तो ये चीज आपको नीट के एग्जाम के साथ भी करनी है, क्योंकि वो लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम है आपका। अगर आपने ड्रॉप लिया तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी डिसाइड करो कि आपके पास कितना टाइम बचा है। तो 180 डेज, अभी मैं एक असेसमेंट दे रहा हूं लेकिन 180 से कम बचे हैं, 180 से कम बचे हैं। दूसरी चीज भाई, स्टडी करो 7 से 8 घंटे मिनिमम। अब जो लोग बोलेंगे सर 14 घंटे स्टडी करना चाहिए, 15 घंटे स्टडी करना चाहिए, यार ये आप डिसाइड करो, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। मेरे हिसाब से 7 से 8 घंटे भी सफिशिएंट है। देखो, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने कितनी मेहनत करी, पढ़ने का मतलब ये है कि आपने जो मेहनत करी उससे कुछ रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। मैं वीडियो बनाऊं लेकिन वीडियो को यूट्यूब पे ना डालूं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मेक श्योर कि आप अगर स्टडी कर रहे हो तो वो प्रॉपर स्टडी करो, प्रॉपर स्टडी करो 7 से 8 घंटे। जब 7 से 8 घंटे करोगे तो आपके पास अराउंड 12
100 से लेके 1400 घंटे आ जाएंगे पढ़ाई करने के। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। देखो पढ़ाई आप 24 घंटे ही कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। पढ़ाई 24 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्मार्टली पढ़ाई करी तो ऐसा हो सकता है 8 घंटे में 24 घंटे की पढ़ाई कर लो, ऐसा हो सकता है। इसलिए स्ट्रैटेजी सही बनानी है, ये सफिशिएंट है मेरे हिसाब से एक डिफरेंस के लिए, ठीक है। एंड इनफ टू टेक यू फ्रॉम 350 टू 625। अगेन स्मार्टली हमें पढ़ाई करना है, स्मार्टली हमें पढ़ाई करना है। स्मार्टली पढ़ाई नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, अगर नहीं करी तो दिक्कत आएगी। और यहां पे मेरा पेन गायब हो गया, यस। फिर नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है टाइम टेबल। अब देखो टाइम टेबल का मतलब क्या, टाइम टेबल का लोगों को मतलब ये लगता है मैं 6 बजे उठ के ब्रश करूंगा, 7 बजे उठ के वीडियो देखूंगा, 8 बजे उठ के क्वेश्चंस लगाऊंगा, 9 बजे उठ के ये करूंगा। नहीं, टाइम टेबल का मतलब होता है डिसिप्लिन। आपको किस डिसिप्लिन में काम करना है। टाइम टेबल का मतलब यह भी होता है कि अगर आपके मम्मी पापा को कुछ काम देना हो 1 बजे, दोपहर में 1 बजे अगर आपकी मम्मी को कुछ काम देना हो तो उनको यह पता होना चाहिए कि अगर मैं 1 बजे डिस्टर्ब करूंगी तो मेरे बेटा बेटी का टाइम है अभी बायोलॉजी पढ़ने का, तो बायोलॉजी के कंसेप्ट में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो क्या मैं 1 बजे काम दूं या नहीं दूं। टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि आपके सिवा सबको भी पता होना चाहिए टाइम टेबल का मतलब क्या है आपके लिए, वो समझ में आना चाहिए, वो दिखना चाहिए। लेकिन वो टाइम टेबल सिर्फ चिपकाना नहीं है, टाइम टेबल फॉलो करना है, ठीक है। तो एक टाइम टेबल बनाओ प्रॉपर सा, उसको स्ट्रिक्टली और ऑनेस्टली फॉलो करो। देखो स्ट्रिक्टली तो बहुत चीजें होती हैं, ऑनेस्टली का मतलब ये होता है ठीक है यार अभी ये वाला सीरियल आ रहा है, मैं सीरियल देखूंगा, ये शो देखूंगा, वेब सीरीज आ गई है अमेजॉन प्राइम पे या कहीं पे आ गई है, मैं उसे देखूंगा उसके बाद पढ़ूंगा। टाइम टेबल ऐसा है मैं 2 घंटे शिफ्ट कर लेता हूं, नहीं होने वाला, गारंटी ले रहा हूं नहीं होगा। कमेंट करके भी आप पूछ लो मेरे से, गारंटी दे रहा हूं नहीं होने वाला। तो मेक श्योर कि उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, टाइम टेबल जो दिया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। डिवाइड द टाइम अकॉर्डिंगली। अब डिवाइड द टाइम का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, उसको उस हिसाब से फॉलो करो, उसको उस हिसाब से फॉलो करो। और फाइनली मोर आवर्स फॉर वीकर एंड लेसर ऑन स्ट्रेंथ। जहां पे हम वीक हो रहे हैं वहां पे हमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, जहां पे हम स्ट्रांग है वहां पे मेहनत हम थोड़ी कम भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसका कारण बड़ा सिंपल सा ये है, आपके जो नंबर आने वाले हैं, अगर आप 625 का टारगेट कर रहे हो तो जो नंबर आपके आने वाले हैं वो आपके वीकर टॉपिक से ही आने वाले हैं, ज्यादा स्ट्रेंथ वाले टॉपिक से नहीं आएंगे। तो मेक श्योर वीकर पे भी फोकस करो, मेक श्योर वीकर पे भी फोकस करो। अब स्टेप नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4 है स्टडी एनसीईआरटी। अगेन ये चीज मैं शायद 3 या 4 वीडियोस में बोल चुका हूं, ये स्टेप मैं 3 या 4 वीडियोस में बोल चुका हूं। मेरे फोन में काफी ज्यादा नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो मैं इसे सबसे पहले साइलेंट मोड पे कर लेता हूं, यस। तो एनसीईआरटी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, किताब नहीं बोलना चाहिए, बुक है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम चीजें उसमें से आ जाती, मैक्सिमम कंसेप्ट आपके उसमें से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको एक बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ना है तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आपको नीट का फोकस करना है, 625 का एम है, तो एनसीईआरटी से बेटर ऑप्शन अभी तो कोई नहीं है आपके लिए, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी को आप समझो कि एनसीईआरटी ही सब कुछ है, होली बाइबल जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। उसको मेमोराइज करो, उसको वर्शिप करो। वर्शिप का मतलब ये नहीं कि उसके सामने आपने दिया जला दिया, नहीं, उसका मतलब ये है कि वही आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वही आपका सोर्स ऑफ नॉलेज होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन उसमें से सॉल्व करो, बायोलॉजी को उससे याद करो, क्योंकि बायोलॉजी से आप 360 मार्क्स बहुत आसानी से कैश इन कर सकते हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 360 में से 360 ही आ जाएंगे, लेकिन हाँ उसमें से बहुत कुछ कैश इन कर सकते हो आप। अब मैं सारी स्ट्रैटेजी तो नहीं पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो आप बोर हो जाओगे। तो मेक श्योर ये स्टेप फॉलो करो, एनसीईआरटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेप फॉलो किए, चौथे पे हॉल्ट दे दिया, चौथे को फॉलो नहीं किया, फॉरगेट अबाउट 625, भूल जाओ 625 को। अब अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की तरफ आता हूं, तो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर न्यूमेरिकल्स। अब देखो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चंस हमें ज्यादा से ज्यादा करने हैं, ठीक है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हो फिजिक्स डिसाइड्स द मेरिट, फिजिक्स डिसाइड द मेरिट। इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स के बेसिस पे
फिजिक्स के बेसिस पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिजिक्स एक कठिन टॉपिक भी है, कठिन सब्जेक्ट भी है, लेकिन फिजिक्स में बहुत सारी चीजें आपको काफी आसान कर देता है। फिजिक्स से काफी सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। 180 मार्क्स आते हैं एग्जामिनेशन में, 180 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम 180 में से 150 ले आते हैं, 160 ले आते हैं, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के थ्रू हम बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं स्कोर, बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप मोर एंड मोर प्रैक्टिकल्स को करो, एनसीईआरटी को सॉल्व करो, 90% नहीं तो 100% करो, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए भी सेम है, ऑब्वियसली बात है, जो स्ट्रैटेजी मैं बोल रहा हूं केमिस्ट्री के लिए भी सेम है। और लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आउट ऑफ रिमेनिंग 6 मंथ डेडिकेट द लास्ट 2 मंथ एंटायरली फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। 5 मई को आपका एग्जामिनेशन है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 5 मार्च के बाद से सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही फोकस करो। उस टाइम अगर रिवीजन करने बैठे सब खत्म, उस टाइम अगर रिवीजन करने बैठे सब खत्म। क्यों? क्योंकि आप रिवाइज करो और नए कंसेप्ट तो उस टाइम पे छूने भी नहीं चाहिए, नए कंसेप्ट तो उस टाइम पे छूने नहीं चाहिए। घबराना मत, मैं फिर बोल रहा हूं घबराना मत, हम 6 महीने आपके साथ खड़े हैं, बट मेक श्योर की मेहनत आप कर रहे हो, मेक श्योर की मेहनत आप कर रहे हो। अब फाइनल स्ट्रैटेजी जिसको मिस कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कंसिस्टेंसी एंड परसिवियरेंस। अब देखो मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूं। क्या होता है ना लाइफ में, आपको अगर एक पौधा भी उगाना है तो उसमें पानी रोज देना पड़ता है, पानी रोज देना पड़ता है। आपको अगर लाइफ में अपनी, अगर कोई स्टूडेंट जिम जाता है तो आपको पता होगा कंसिस्टेंटली रोज मेहनत करनी पड़ती है। तो जो आप टॉपर देखते हो ना कि उसके नीट में 720 आ गए या फिर 710 आ गए, वो एक रात में पढ़ के नहीं आते, बिल्कुल फ्रैंकली बोल रहा हूं, एक रात में पढ़ के नहीं आते। क्योंकि आप देखो ना 20 लाख बच्चे अगर एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है जो क्वेश्चंस बना रहा है वो ऐसे ही क्वेश्चंस दे देंगे? नहीं, वो देते हैं क्वेश्चन जो कि जिसने ज्यादा मेहनत करी है उसके ही नंबर आ सके। तो ये मेहनत आपको रोज करनी पड़ती है, ये मेहनत आपको रोज करनी पड़ती है। अब मैं यहां पे ये नहीं बोलूंगा मेहनत करने का मतलब ये है कि सिर्फ 1 घंटा पढ़ा आपने एक हफ्ते में और आपने स्मार्टली कर लिया, ऐसी स्मार्टनेस नहीं। स्मार्टनेस का मतलब ये होता है कि मैं कम टाइम पे ज्यादा चीजें कैसे कवर अप कर सकूं। बट कंसिस्टेंसी को अगर मिस कर दिया, परसिवियरेंस को मिस कर दिया, तो सब खत्म हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं। एनसीईआरटी कितनी कर लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी कर लो, सेल्फ असेसमेंट कर लो, जो भी सारे स्टेप मैंने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे कर लो, लेकिन कंसिस्टेंसी चली गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कंसिस्टेंसी चली गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मेक श्योर यहां पे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इनको नोट करो, समझो कि क्या बोला जा रहा है। दिक्कत होती है समझने में, कमेंट आउट करो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन मेक श्योर कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है, मैं बहुत वीडियो बना दूंगा लेकिन कंसिस्टेंसी आपको ही फॉलो करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी सिर्फ और सिर्फ आपको ही फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये है 6 स्टेप, इन 6 स्टेप्स को फॉलो करोगे आप तो आपको 625 मिलने में मुश्किल नहीं होगी। नामुमकिन नहीं है लेकिन मिलने में भी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन ये चीजें प्रॉपर फॉलो करनी पड़ेगी। अब एक सबसे बड़ी चीज जो स्टूडेंट्स के साथ इशू आती हुई है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूं, तो एक डेडिकेटेड वीडियो है हमारे चैनल पे, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट, मैंने ही बनाया है। उसमें मैंने सारी स्ट्रैटेजी, सारे क्वेश्चंस और सारे सॉल्यूशंस डिस्कस किए हैं। उस वीडियो पे जाओ, देखो क्या बोला गया है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो उसको जाके कमेंट करो। और हमेशा के लिए हमेशा याद रखो, मेरा काम है सिर्फ रास्ता दिखाना, चलने का काम सिर्फ आपका है। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.